नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अपने तैयारी की अगली कड़ी में संविधान के निर्माण एवं संविधान सभा पर डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, टेट, पेट और इसके अलावा जितनी भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, यूपीएससी, पीएससी, इससे संबंधित इस टॉपिक पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं छोटे छोटे वीडियो एक एक टॉपिक पर लूँगा और इन टॉपिक पर वीडियो बनाते समय विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछले विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को ध्यान में रखा गया है। और डिस्कशन करते समय यदि कोई टॉपिक छूट जाता है तो उससे संबंधित मेरी चैनल जो टेलीग्राम मेरा है, जो कि इसका लिंक मेरे इसी चैनल के ऊपर दिखेगा, उसको अगर क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड वन लाइनर नोट्स और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर इनको आप सॉल्व करेंगे तो निश्चय ही आप इन सभी परीक्षाओं में सब इंस्पेक्टर पुलिस, टीजीटी, पीजीटी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर, जो इस समय प्रकाशित है विभिन्न आयोगों और संस्थाओं की तरफ से इन पदों के बारे में विज्ञापन जारी किया गया है, उसमें आप लोग अनिवार्य रूप से सफल होंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं संविधान सभा एवं भारतीय संविधान का निर्माण। देखिए, सबसे पहले तो जब आपका कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत रिकमेंडेशन दी गई थी तो उसमें इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की बात कही गई थी। तो पेपर में कभी कभी आता है कि अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था। ठीक है, यह अंतरिम सरकार कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी। या यह भी प्रश्न आता है कि जब अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई थी तो किस योजना या किस आयोग की रिकमेंडेशन पर की गई थी। तो कैबिनेट मिशन योजना की रिकमेंडेशन पर 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की घोषणा की गई थी। अगर घोषणा करना पूछे तो 24 अगस्त 1946, और यदि पूछे कि पहली बार क्या अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तब आप लिखेंगे 2 सितंबर 1946। इसका नेतृत्व किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अंतरिम सरकार के नेतृत्व किया था 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तब ये अंतिम सरकार के प्रधानमंत्री नहीं बनाए गए थे। पेपर में पूछेगा कि अंतरिम सरकार का नेतृत्व तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, उनका उस समय पद क्या था, तो उनका पद था उपाध्यक्ष का। जब आपकी अंतरिम सरकार बनाई गई तो अध्यक्ष बनाए गए थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन और उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो अंतरिम सरकार जब इंटरिम गवर्नमेंट ने पदभार ग्रहण किया तो नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ, लेकिन इनका जो आपका ओरिजिनल पद था तब उपाध्यक्ष के रूप में थे, ना कि प्रधानमंत्री के रूप में। तो ध्यान रखिएगा। और इस अंतिम सरकार में पेपर में पूछेगा कुल कितने सदस्य थे। नॉर्मली जैसे एसआई की परीक्षा है, टीजीटी, पीजीटी है, तो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, और आईएएस से और पीसीएस की परीक्षाएं एनालिटिकल क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपका ये एग्जाम जो टेट, पेट, आपका टीजीटी, पीजीटी, ये क्वेश्चन में फैक्चुअलिटी में आपको जाना होगा। आपका कॉन्सेप्ट तो बहुत क्लियर होगा, लेकिन आपके पास फैक्ट आपके दिमाग से अगर निकल गया तो फिर आपका कॉन्सेप्ट का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए इन फैक्ट पर ध्यान रखिएगा। 2 सितंबर 1946 को सरकार ने गठन हुआ था और उपाध्यक्ष जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी अध्यक्षता में ये अंतिम सरकार बनी थी। ठीक है, अंतिम सरकार के जो सदस्य थे, बाद में इनका पोर्टफोलियो बदलता रहा है। ये भारत की स्वतंत्रता के पहले की ये पोर्टफोलियो था। भारत की स्वतंत्रता के बाद के पोर्टफोलियो में परिवर्तन हुआ है। इसमें जो महत्वपूर्ण 10 व्यक्ति थे उनके मैंने आपके नाम और विभाग लिखे हैं। जैसे मैंने कहा 13 सदस्य थे, तो ये 10 सदस्यों के मैं नाम लिखे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे, इनके पास विदेश मंत्रालय था। पूछ लेगा कि अंतिम सरकार में देश की आज़ादी से पहले आपका सरदार पटेल साहब के पास कौन सा मंत्रालय था, तो गृह मंत्रालय सामान्य सी बात है, क्योंकि गृह मंत्री के रूप में पटेल साहब जाने जाते हैं स्वतंत्रता के बाद भी। सी राजगोपालाचारी जी के पास शिक्षा था, जो कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतिम गवर्नमेंट में कृषि देख रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह हमेशा पूछा जाता है। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या देख रहे थे? तो कृषि देख रहे थे। ठीक है, और अंतिम सरकार में विधि मंत्रालय जीएन मंडल साहब देख रहे थे। आप डॉक्टर अंबेडकर मत लिखाइएगा। स्वतंत्रता के बाद जब आपके मंत्रालय बनाए गए थे तो उस समय अंबेडकर साहब देख रहे थे विधि, लेकिन अंतिम सरकार जब 1946 में बनी थी तो उस समय जीएन मंडल साहब विधि देख रहे थे। लियाकत अली खां के पास वित्त मंत्रालय था और एससी भाभा के पास ऊर्जा मंत्रालय था। तो ये अंतिम सरकार के मंत्रालय थे, इनको ध्यान रखिएगा। और जब आपने देखा 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जो कि उपाध्यक्ष के पद पर थे उस समय, अंतिम सरकार ने का गठन किया गया। उसके पश्चात भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पेपर में पूछेगा कि पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। कई बार यह भी पूछा है कि कहाँ पर बैठक हुई थी। मैंने देखा विगत वर्षों में ये प्रश्न पूछे गए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो स्थान भी याद रखिएगा। इसका एक एक फैक्ट जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है, विगत वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जो प्रश्न बच गए हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल में जरूर आप जाकर देख लीजिएगा, वन लाइनर नोट्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, नई दिल्ली के काउंसिल चेंबर के पुस्तकालय में इसकी पहली बैठक हुई थी। ठीक, और पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। पेपर में पूछता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो टेम्परेरी जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था। 9 दिसंबर 1946 में इन्होंने अध्यक्षता किया और 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष मिल गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में। और जब ये संविधान सभा का निर्माण हुआ और सभा ने अपना काम प्रारंभ किया तो एक संवैधानिक सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए, बीएन राव। हमेशा सामान्य क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कौन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो बीएन राव साहब थे। अगला क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा का शुभारंभ 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव, यानी कि 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष चुनाव किया गया और पहला प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन हमेशा आता है और इसको याद करिएगा कि संविधान निर्माण संबंधी महत्वपूर्ण समितियां कौन थी, उनके अध्यक्ष कौन थे। तो जो देखिए जो महत्वपूर्ण समितियां हैं उनको मैंने उल्लेख कर दिया है और इसके अलावा जो क्वेश्चंस होंगे उसको मैं आपको वन लाइनर नोट्स में और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में टेलीग्राम चैनल में दूंगा। तो प्रारूप समिति का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं कि ड्राफ्ट कमेटी, हम लोग कहते हैं कि संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने किया है। वो इसीलिए कहते हैं कि किसी भी कानून का सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है वो होता है ड्राफ्ट, और ड्राफ्ट ही प्रस्तुत किया जाता है। उसमें सारे अंग उसमें समाहित होते हैं। तो उसकी अध्यक्षता किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने प्रारूप समिति के। उसमें से जो फंडामेंटल राइट कमेटी थी, पटेल साहब उसके अध्यक्ष थे और अल्पसंख्यक समिति के भी अध्यक्ष पटेल साहब थे, प्रांतीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष पटेल साहब थे। ये जब संविधान बनाया गया तो विभिन्न कमेटियां 22-24 कमेटियां बनाई गई थी। उन कमेटियों को एक एक काम दे दिया गया था और उसमें तमाम मेंबर थे, वो सब मिलकर इस सब काम को कर रहे थे। तो ये जो इंपॉर्टेंट है, जब पटेल साहब को याद रखिएगा तो 3 कमेटियां महत्वपूर्ण याद रखिएगा, मूल अधिकार, अल्पसंख्यक, प्रांतीय संविधान। ठीक, झंडा समिति, नियम समिति, संचालन समिति, ये 3 समितियों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, जो कि स्वयं आपके संविधान निर्माण के भी सभा के भी अध्यक्ष थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे के एम मुंशी साहब। इसके अलावा और भी कमेटियां हैं, उनको याद रखिएगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कभी कभी आ जाता है, इसलिए मैंने प्रारूप समिति के मेंबर का उल्लेख किया। कई बार सबको तो पता रहता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, अन्य सदस्यों के बारे में नहीं पता रहता तो क्वेश्चन कर देता है कि प्रारूप समिति में निम्न में से कौन से सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो आपको तभी बता पाएंगे कौन सदस्य नहीं थे जब आप पूरे के पूरे सदस्यों के नाम आपको पता होंगे। तो कुछ उसको शॉर्ट ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा। अंबेडकर साहब थे, गोपाल स्वामी अयंगर साहब थे। तो जैसे अंबेडकर, अयंगर, अय्यर, मुंशी, ठीक है, खेतान, सादुल्ला, ऐसे आप अगर ट्रिक से याद कर लेंगे तो याद रहेगा।
और मैंने कहीं कहीं दो नाम लिखे हैं, डीपी खेतान, फिर ब्रैकेट में टीटी कृष्णाचारी लिखा है। डीपी खेतान साहब की मृत्यु हो गई थी तो टीटी कृष्णाचारी ने उनकी जगह ले ली थी, और बीएल मित्र साहब ने कुछ दिनों बाद इस्तीफा दे दिया था तो माधवन राव ने उनकी जगह ले लिया था। तो आप इन मेंबर्स को याद रखिएगा। ठीक, आपको सबको पता है, छोटे से बच्चे को भी पता रहता है कि संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, लेकिन याद रखिएगा पेपर में पूछ देगा ये। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था। आपको मैंने पिछले वीडियो में प्रस्तावना में बताया था कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित किया जाता है। हाँ, पारित करते समय में जब ये संविधान पारित हुआ था 26 नवंबर 49 को, तब उस समय 284 सदस्य उपस्थित थे और सभी ने उस संविधान के किताब पर, संविधान के पांडुलिपि पर हस्ताक्षर किए थे। मूल संविधान जो हमारा निर्माण हुआ था तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे। क्वेश्चन पूछ देगा आपको इसी प्रकार से तारतम्यता के आधार पर। तो आप ये ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन हैं जो हमेशा किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी परीक्षा में बैठने वालों को याद रहना चाहिए। ठीक है, संविधान के 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 से लागू किए गए थे। जब हमारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया तो इन 395 अनुच्छेदों में से 16 अनुच्छेद को तुरंत लागू कर दिया गया, जिसमें एक अनुच्छेद निर्वाचन आयोग भी था, क्योंकि भाई चुनाव का भी कार्यक्रम स्टार्ट करना था, तो इसलिए इसको, और बाकी के जितने अनुच्छेद थे 26 जनवरी 1950 से लागू हुए थे। ठीक, आपका 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत जरूर किया गया, लेकिन उसके बाद भी संविधान भंग नहीं हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। पेपर में कभी कभी पूछेगा संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई, तो 12। तो देखिए लिखा है संविधान सभा की 12वीं एवं अंतिम बैठक, तो 12 बैठकें टोटल हुई थी। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। इसी दिन अंतिम रूप से सारे संविधान सभा के सारे मेंबर्स ने, सदस्यों ने हस्ताक्षर किए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया और उसी दिन संविधान सभा को भंग कर दिया गया। तो 24 जनवरी को संविधान सभा को भंग किया गया था और यही संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में काम करने लगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है 1950 में तो पहला चुनाव हुआ नहीं था लोकसभा का चुनाव हुआ था 1952 में। तो 50 से 52 तक जो आपकी संविधान सभा थी वो भंग होने के बाद उसके जो मेंबर थे वो इंटरिम पार्लियामेंट के रूप में काम करने लगे। ठीक, महात्मा गांधी जी और जिन्ना साहब संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तो नॉर्मली स्टूडेंट्स के दिमाग में जाता है कि महात्मा गांधी और जिन्ना तो ये तो महत्वपूर्ण थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में और इनका योगदान किसी न किसी रूप में रहा है, तो ये तो जरूर मेंबर रहे होंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये दोनों सदस्य संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। तो आपको ये जो पूरा एक प्रकार संविधान सभा के निर्माण और संविधान अंतरिम सरकार के बारे में जो एक डिस्कशन था, मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा और इनमें से वन लाइनर नोट्स जो बच गए होंगे हमारे इस डिस्कशन में रह गए होंगे और इसके कम से कम 25 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे और टेलीग्राम का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल करियर एंड मोटिवेशन में ही लिंक के रूप में दिखेगा। जब उसको आप क्लिक करेंगे तो सीधे मेरे आप करियर एंड मोटिवेशन के टेलीग्राम में जाएंगे और वहाँ पर विभिन्न वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। और आप लोग इसी प्रकार से मेरे वीडियो और मेरे यूट्यूब चैनल जुड़े रहिए, क्योंकि मैं टीजीटी, पीजीटी और एसआई तथा जो इस समय परीक्षाएं चल रही हैं पेट टेट, इसके सिलेबस को ध्यान रखते हुए ही टॉपिक वाइज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ऐसे वीडियो बना रहा हूँ जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो विगत वर्षों में प्रश्न आए हैं उनको ही कंसीडर करते हुए ही उसमें ले रहा हूँ और कंसाइज होंगे, कम समय में ज़्यादा आपके लिए उपयोगी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।